कितनी बड़ी उपलब्धि है और अंचल को क्या फायदा होने वाला है इससे? आज राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालय का ग्वालियर में शुभारंभ हुआ है। काफी लंबे कालखंड से इस अंचल के लोग ऐसा सोचते थे कि बागवानी की दृष्टि से अगर कोई सहयोग और मार्गदर्शन मिल जाए तो इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आ सके, लेकिन लंबे समय तक यह संभव नहीं हो सका। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज यह कार्यालय शुभारंभ हो गया है। यह हमारे ग्वालियर चंबल अंचल को तो कवर करेगा ही, पूरे प्रदेश के लगभग 21 जिले, बुंदेलखंड समेत, विंध्य समेत 21 जिलों को कवर करेगा। और इस कार्यालय के यहाँ बन जाने से अब इस क्षेत्र के किसी किसान को भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं वो अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर सकेगा, यहीं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा और यहाँ से प्रोजेक्ट सीधा दिल्ली सबमिट होगा और स्वीकृत होकर उसको यहाँ मिल जाएगा। कृषि के क्षेत्र में बागवानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे किसान हॉर्टिकल्चर की ओर बढ़ें तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान भी बढ़ेगा और देश को जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी की पहल है वह पहल भी साकार होगी। हम लोग दलहन और तिलहन की दृष्टि से मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, वह भी आने वाले कल में निश्चित रूप से किसान को समृद्ध बनाने की ओर आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र के सभी किसान भाई और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यालय का लाभ उठाएं और अपने जीवन स्तर में बदलाव लाएं। मुरैना में भी आप शहद का करने जा रहे हो, तो आज मुरैना में शहद की जांच करने के लिए जो लेबोरेटरी है, जिन पर लगभग 11 करोड़ रुपया खर्च होगा, वो हम आरंभ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात कही। मुरैना में हनी का उत्पादन काफ़ी अच्छे से होता है। अब हम उसको और अच्छा करने जा रहे हैं। एफपीओ बनाकर छोटे छोटे किसानों को जोड़ रहे हैं। वो शहद का उत्पादन करेंगे, गांव में ही उनके उत्पादन को खरीद कर उन्हें पेमेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो मुरैना में आएगा, उसका प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद नेफेड उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगा। मैं समझता हूँ चंबल अंचल आने वाले कल में हनी की दृष्टि से एक बड़े हब के रूप में निर्माण होगा इस योजना के पश्चात। एक ग्वालियर में भाई साहब पोटैटो रिसर्च सेंटर खोलने की भी बात चल रही है, आलू अनुसंधान केंद्र, जो कि प्रदेश का एकमात्र और बड़ा सेंटर होगा, उस पर अभी कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है गवर्नमेंट? देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र तो ग्वालियर में है, शायद आप सब लोगों ने देखा नहीं होगा। एयरपोर्ट के पास जाओ तो आईसीआर का, केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ी आलू अनुसंधान केंद्र है, लेकिन राज्य सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी प्रयत्न कर रहे हैं और वो प्रयत्न लगभग पूर्णता की ओर है। यहाँ आलू का एक और केंद्र प्रारंभ हो, जल्दी ही उसकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और वो भी जनता को समर्पित किया जाए। महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार हाईतौबा कर रहा है। एलिगेशन है कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है। पी चिदम्बरम ने भी इस तरीके का ट्वीट किया है कि आपने सिलेंडर के जो दाम है वो 800 से ऊपर पहुंचा दिए। तो कांग्रेस को और क्या करना चाहिए? कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ काम बचा नहीं, पार्टी बची नहीं, कार्यकर्ता बचे नहीं, जनता उन्हें पसंद करती नहीं, तो उनके पास एकमात्र काम है मोदी सरकार की आलोचना करना। तो सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी भी कि नहीं होंगी? इसलिए 160 से ऊपर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में सब कुछ है। हम लोग लगातार इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि मौलिक आवश्यकता की वस्तुएं, उनके दाम न बढ़ें, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कुछ दाम हम पर निर्भर करते हैं, कुछ दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करते हैं। अभी आपने देखा डीएपी फर्टिलाइजर हमारे यहाँ जो उपयोग होता है, उस फर्टिलाइजर को
अधिकतम इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। और जो विदेशी प्लेयर थे उन्होंने डीएपी के दाम बढ़ा दिए थे। पहले डीएपी की कीमत एक कट्टे की 1700 रुपया थी। हम 511 की सब्सिडी देते थे तो किसान को वो 1200 में मिलता था। एकदम वो 1700 से 2400 हो गई। 2400 हो गई तो प्रधानमंत्री जी ने किसान पर भार ना आए और किसान को 1200 रुपए में ही एक बैग मिले, इसलिए 511 की सब्सिडी को बढ़ाकर 1211 किया। तो केंद्र सरकार के संज्ञान में सब कुछ है और नागरिकों की जो मौलिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके भाव न बढ़े, यह चिंता केंद्र सरकार की रही है, आगे भी रहेगी। भाई साहब, एक सवाल कल से जुड़ा हुआ है। कल जिस तरह से सरकार ने मंत्रियों की प्रभात जिले घोषित किए, उसमें कहा तो जाता है